Yes. So very good morning, Rudresh ji. How are you this morning? Sir, I am fantastic, sir. ओके आपको आज का इस प्राइम टाइम के अंदर आपका स्वागत करना चाहता हूं, आपका दोस्त और आपका होस्ट आज के लिए एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू एज अवर फर्स्ट गेस्ट इन आवर शो एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज आपने कुछ ऐसे अचीव करके दिखाया अपनी लाइफ में कि इन आवर कंपनी Black Diamond is the biggest rank ever achieved. So आपने वो achieve किया है. You have achieved also the most elite achievement as a DAC member. So you have achieved both the things, and today you have kind of shown, आपने हम लोगों को दिखा दिया कि it is possible for anybody and everybody to become successful in spite of challenges. Or I'm very excited for today's interview क्योंकि we are going to discuss very important part of your life. So क्या आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए? यस आपने बोल दिया कि लेकिन लोगों ने नहीं कहा, तो लोगों से मैं थम्स अप चाहूंगा. आई वांट एवरीबॉडी टू गिव मी अ थम्स अप. प्लीज गिव मी a thumbs up so that I can see all of you. you know yes. Thank you. Thank you very much. Thank you. So lovely people today joined us from different parts of India. Almost the house is going to be full in a moment now. So दोस्तों चलिए let's get into today's show. And Rudresh ji, so uh, first of all मैं आपको जानता हूँ. So there is no doubt about it. I know very much about you and आप मुझे जानते हैं. लेकिन today is about you. So सबसे पहले हमें ये बताइए, हु इज रुद्रेश? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एंड टेल अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड. आप कहाँ से हैं और आपकी आपकी फैमिली बैकग्राउंड, मे बी द प्लेस वेयर यू कम फ्रॉम, और उसके साथ आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड. एंड टेल अस हु यू आर एज अ आम आदमी. टुडे यू आर अ सेलिब्रिटी, बट एज अ आम आदमी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सर, मेरा नाम रुद्रेश है और मैं एक कर्नाटका में एक छोटा-सा एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमंगलूर और वहाँ एक नरगुंडली बोल के एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और हमारा एक छोटा-सा परिवार है, मेरा जो बाप है वो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल था और मम्मी हाउसवाइफ़ थी और हम सभी 3 हैं और आई एम द ओनली सन। वहाँ हमको बचपन से बहुत अच्छा मेरे को एजुकेशन दिया और मेरे को एक ही बेटा है ऐसा करके मेरे को बहुत अच्छा पालन किया मेरा घरवालों ने। और मेरा जो बाप ने मेरे को हमेशा बोलता था कि रुद्रेश, मैं तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होके स्टक हो गया मेरा ज़िंदगी और बाद में मेरा जो बाप का एक ही सपना था कि रुद्रेश, आप मेरे जैसा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बनना और आप कुछ करना है ऐसा एक वो कम उम्र में थोड़ा-सा उनका देहांत हो गया। जब मैं शायद डिग्री क सीबीज़ेड में वो टाइम में पढ़ाई करता था। वो टाइम में वो थोड़ा-सा ज़्यादा पीता था वो, उनका कुछ स्ट्रेस था वहाँ और वो टाइम में जब उनका जो डेथ होने के पहले वो ऑलमोस्ट ऑल 1 ईयर जो उनका जो डेथ बेड में था, वो टाइम में मेरे को एक ही बात बोल रहा था, रुद्रेश, आप अभी हमारा जो घर का बाप होना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। 2 ऑलरेडी 2 हमारा जो मेरा डॉटर है, वो आपके हाथ में मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस की वज़ह से मैं पी के मैं इधर तक हो गया, मेरा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आप ज़िम्मेदारी लेना है करके जब मैं ऑलमोस्ट ऑल सेकंड ईयर पीयूसी में सेकंड ईयर डिग्री में था, वो टाइम में मेरे को बहुत कुछ ज़िम्मेदारी दिया। मेरे को वो टाइम में मेरे को ज़िंदगी इतना समझ में नहीं है, मेरे को क्या है पढ़ाई करना ये है और वहाँ तक भी मैं मेरा डैडी और मम्मी को एटीएम जैसा यूज़ करके ही आता था, मेरे को पैसा के बारे में इतना पता नहीं था बट मैं लैविशली ज़िंदगी जीता था। वो लोग ऐसा है मेरा बेटा, मैं जो भी चाहता था सब कुछ देता था, कभी भी ना नहीं बोलता था। बट अभी ऑल ऑफ अ सडन ये ऐसा बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता था और उनका देहांत भी हो गया और बाद में उनका कुछ वो रिटायर्ड हुआ था वो टाइम में, उनका कुछ पैसा मिला और वो पैसे से हम हमारा जो मेरा बड़ी जो बहन है, उनका शादी-वादी हम कर दिया पूरा और उनका हम सेटरेट किया। बाद में क्या हो गया हमारा घर में ऑल ऑफ अ सडन बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया डिग्री में। वो टाइम में
मैं फर्स्ट मैं कंस्ट्रक्शन वर्क करता था। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा क्योंकि ये जोड़ा छोटा-मोटा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क में करता था। बाद में मेरे को कभी-कभी टाइम आए तो मैं पेंटिंग करता था वर्क, जो घर में जाके पेंटिंग करता था। उसमें मैं एक्सपर्ट था। हर दिन मैं 300 कमाता था वो टाइम में। जब ये जो हमको 2 महीने का या 3 महीने का छुट्टी मिलता था ईयरली, वो टाइम में मैं ओनली पेंटिंग काम करता था। बाद में धीरे-धीरे एक आदमी एक फ्रेंड मेरे को मिला फाइनल ईयर में। वो मेरे को बोला, "रुद्रेश, आप ये पेंटिंग वगैरह करें तो आपको बहुत कुछ हेल्थ इश्यूज होता है।" सो वो एक्चुअली एक बार एंड रेस्टोरेंट खोला था हमारा, ये अभी भी है, गोल्डन बार एंड रेस्टोरेंट बोल के, हमारा उपल्ली रोड में है। सो वो मेरे को बोला, "रुद्रेश, आप ऐसा करो, मैं मेरा एक बार खोला हूँ, आप अच्छे से बात ही करते हैं, कम्युनिकेशन आप अच्छा है, आप मेरे से पार्ट टाइम में कुछ भी करो, आप वो सर्व करो या काउंटर में रहो, कुछ भी मेरे को ये करो, मैं आपको कुछ देता हूँ।" ठीक है, मैं ऐसा किया। आप ऐसा पढ़ाई नहीं छोड़ना, आप ऐसा करो 6 बजे के बाद आओ, शाम में 6 बजे के बाद आओ। सो मैं 6 बजे से रात 1 बजे तक मैं वो रेस्टोरेंट में सर्वेंट काम करता था, कभी-कभी कैश काउंटर में, ये सभी मैं सर्विंग करता था। वो लगभग 2 साल में किया। सो बाद में उसकी वजह से मैं थोड़ा-सा पैसा इकट्ठा किया, मेरा फैमिली में चलाता था। घर में सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमको ये एक्स्ट्रा इनकम का ज़रूरत है, मैं चलाता था। बाद में वो टाइम में अगेन मम्मी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, "चलो रुद्रेश, आप एमएससी करो। एमएससी भी करना है क्योंकि हमारा खानदान में कोई भी इतना अच्छा पढ़ाई नहीं किया है, आप अगेन मैं मेरा गाँव छोड़ के, मैं चिकमगलूर छोड़ के मैं तरीकेरे बोल के एक गाँव था, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ जाके मेरा कुवेंपु यूनिवर्सिटी में मैं एमएससी किया। एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में 2 साल किया। लेकिन वो टाइम में मम्मी मेरे को बहुत अच्छा पालन किया, मैं कभी भी मेरे को पैसा का ये झंझट में मेरे को नहीं आ गया। मम्मी बहुत अच्छा मेरे को पैसा भेजती थी। सो बाद में हमको इतना पता था कि बचपन से वही सिखाया गया है, रुद्रेश, आप अच्छा पढ़ाई करने के बाद बेंगलुरु जाना है। बेंगलुरु जाने के बाद आपका लाइफ वहाँ सेटल होता है। तो हमारा माइंड में वही दिमाग, क्योंकि मैं कभी अभी तक एक बार भी बेंगलुरु नहीं देखा था। इतना करीब मेरे मेरे बाप 2 3-4 में गया था और मैं वो जाने का मन भी नहीं किया था। बाद में जब मेरा एमएससी खत्म हो गया, अभी तक मेरा सर्टिफिकेट भी मेरे को नहीं मिला था। सो वो टाइम में मैं इमीडिएटली अगेन 3 महीने का जो छुट्टी था, जो वो टाइम में मैं सोचा, चलो हमारा सर्टिफिकेट आने के लिए 3 महीने होता है, वहाँ तक हम नहीं, ऐसे नहीं रुकना है, चलो बेंगलुरु जाएँगे। हमारा दोस्त के साथ मैं बेंगलुरु आया। मेरा एक दोस्त इधर मत्तीकेरे में एक दोस्त ऑलरेडी रहता था, वो ऑलरेडी फ़िल्म लैंड में था। वो कुछ छोटा-मोटा रोल करता था सीरियल में। चलो उनका एटलीस्ट उनका रूम में रहेंगे, थोड़ा छोटा-मोटा पैसा बचता है करके वहाँ आ गया मैं। वहाँ आगे वो टाटा इंस्टीट्यूट का नज़दीक में था। वो टाइम में जब एमएससी में जो पढ़ाई करता था, वो टाइम में मैं एक बहुत अच्छा एक थीसिस बनाया था, यानी प्रोजेक्ट होता है, सबका एक-एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। वो टाइम में अभी भी मेरे को याद है, जब मैं कुवेंपु यूनिवर्सिटी में था, वो बहुत अच्छा एक डेंस फॉरेस्ट था, वेरी थिकेस्ट फॉरेस्ट था और मैं ये फॉरेस्ट, ये सभी पौधा, ये एनिमल्स, इसमें बहुत सारा काफ़ी इंटरेस्ट था मेरे को। सो वो टाइम में मेरे को भी एक प्रोजेक्ट करने के लिए मिला। सभी लोग एक्चुअली प्रोजेक्ट या थीसिस बोले तो सभी लोग क्या सोचते हैं, 5,000 के अंदर करते हैं। पैसा बचा के ओनली दिखाने के लिए वो थीसिस करते हैं। बट लेकिन मेरा मन में कुछ कुछ तो करना है, कुछ नया करना है, ऐसा पहले से ही मेरा, आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। वो टाइम में मैं लगभग वो ज़माने में 3 लाख खर्चा करके मैं पूरा कुवेंपु यूनिवर्सिटी का बायोडायवर्सिटी ऑफ कुवेंपु यूनिवर्सिटी बोल के एक प्रोजेक्ट किया। वहाँ से मैं एक चींटी से लेकर, एक पौधा से लेकर हर्ब, श्रब, ट्रीज़, इवन फॉरेस्ट में जाके रातों रात में चीता का, टाइगर का, ये सभी में फोटो खींच के बहुत कुछ रिस्क लिया। बहुत फॉरेस्ट ऑफिसर का मैं संगत होके बहुत सारा रिस्क लेके 6 महीने में ऐसा एक थीसिस में बनाया। वहाँ जो बड़े-बड़े जो वहाँ का क्या बोलते हैं, उनका जो हमारा हेड है, वो लोग मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया और ये नंबर 1 थीसिस इन द कुवेंपु यूनिवर्सिटी करके मेरे को एक अवार्ड भी दिया। और बाद में वो अवार्ड पकड़, ओनली अवार्ड था, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। सो मैं एमएससी कंप्लीट किया हूँ, उसका गवाह भी नहीं था। वो टाइम में मैं आया, ऐसे ही मेरे को एक टाटा इंस्टीट्यूट का एक फ्रेंड, मेरा फ्रेंड का फ्रेंड मेरे को मिला। उनको मैं बोला, मैं भी जॉब का तलाश में हूँ। बाद में वो मेरे को टाटा इंस्टीट्यूट में डॉक्टर टीवी रामलू अंता ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ। सो वो आदमी से मेरे को मुलाकात हुआ। बाद में मेरे को 32 लोगों का एक इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ। वहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग आए थे, बड़े-बड़े खानदान का लोग आए थे और मेरे को सेलेक्ट किया और एक ही बातों में सेलेक्ट किया, मैं अच्छा काम किया था एमएससी में करके। बाद में वही टाइम में मेरा सर्टिफिकेट आया।
बाद में जो पहला पहला मेरा काम है टाटा इंस्टीट्यूट में जूनियर साइंटिस्ट होके मेरा जो एंट्री हुआ। सो जब वंडरफुल। मेरे को जब एंट्री हुआ, सो वो टाइम में मेरा शुरुआत हो गया, मेरा 13,000 का सैलरी था। और जब मैं 2 दिन में मैं काम शुरू किया, मेरे को ये पता चला कि जब मैं एक साइंटिस्ट के साथ आया हूँ, शायद मैं गलत रास्ते से आया हूँ। क्योंकि क्या हो गया, वो टाइम में मैं प्रेशर में काम नहीं करता था। वहाँ ऐसा होता था कि मैं आई वाज़ लाइक अ वैगाबंड फेलो, वेरी एडोमेंट एंड इगोइस्ट। सो मैं किसी का बात नहीं सुनता था। मेरा माइंड में क्या है, मेरे को अभी नौकरी भी मिला है, अच्छा एक वर्ल्ड बेस्ट नो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेरे को नौकरी मिला है, मेरा लाइफ सेटल हो गया, शायद कल कल यहाँ परसों में यूएसए चला जाता हूँ या यूके चला जाता हूँ, ऐसा मन मन में आ गया, मेरा कीड़ा आ गया। सो बाद में मैं सोचा, बाद में ये 3-4 दिन के बाद मेरे को पता चला वहाँ इतना टॉर्चर है। सो मैं एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ, मेरा जो वहाँ मेरा पहला बॉस कैसे मिला करके। मेरे को एक चेंबर दिया गया और सामने मेरा बॉस का चेंबर था। अगर बॉस दरवाजा खोले तो मेरा मेरा जो चेहरा दिखता था, ऐसा वो सेट किया था। और वो हमेशा एवरी सिंगल 30 मिनट्स ही यूज्ड टू आस्क मी, रुद्रेश व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट इज हैपनिंग, एवरी सिंगल 30 मिनट्स। एंड अगर मैं टॉयलेट जाए तो टॉयलेट में वो पहले ही मेरे को बोल के रखा था, रुद्रेश टॉयलेट में आप 2 मिनट रहना है, 2 मिनट के बाद अगर ज्यादा रहे तो मेरे को आप देना है। आप क्या कर रहा था, ये मेरे को बहुत इतना टार्चर था। सो इतना मेरे को ये हो गया। बाद में फिर भी मैं मेरे को एक्सपीरियंस होना ही था, मेरे को मैं वो बहुत टॉर्चर था। मेरे को लगभग 50 बुक थीसिस या एनसाइक्लोपीडिया मेरे को दिया था, और उसका डाटा कनेक्शन करके मेरे को ऑनलाइन में एक एक पौधा, एक एक हर्ब श्रब या एनिमल का डेटा में कंपाइलेशन कर रहा था। उस टाइम में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आई कुड ओनली सर्वाइव ईयर बिकॉज ओनली फॉर सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट सेक आई सर्वाइव। उसके बाद मेरे को कॉफी रिसर्च में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो आंध्र प्रदेश के साइंटिस्ट है, डॉक्टर रघु रामलू बोल के, उनके अंडर मेरे को और एक असिस्टेंट साइंटिस्ट का काम मिला। वहां लगभग में 2 साल, आप लोग अभी जो कैपेचिनो पीते हैं या कॉफी डे में जो भी पीते हैं, उसका रिसर्च में मैं था पहले। मैं एक साइंटिस्ट वहां असिस्टेंट था, बड़े बड़े साइंटिस्ट वो लोग करते थे, मैं असिस्टेंट था। और मेरे को ये कॉफी रोस्टिंग क्या है, कॉफी में क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं बहुत कुछ, जस्ट विधान सौध का बाजू में वो कॉफी बोर्ड का बहुत अच्छा लेबोरेटरी अभी भी है, वहां मैं काम किया 2 साल। वहां मेरे को एक्चुअली परमानेंट होना ही था। अगर मैं परमानेंट हो जाए तो मैं कभी भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता था। वो टाइम में शायद चलो भगवान का आशीर्वाद है, वो टाइम में डॉक्टर रघुरामलू सर ने बोला, रुद्रेश सॉरी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अफ्रीका का प्रोजेक्ट था, वो खत्म हो चुका है, आप इधर भी नहीं रह सकते हैं, आप कुछ और मैं आपको 3 महीने टाइम देता हूँ, आप कुछ तलाश करो। वो टाइम में मेरे को लगभग 80,000 तक में रीच किया था वहां। मैं सोचा था मैं अगेन गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाता हूँ इधर, ऐसा मैं सोचा था, वो नहीं हो गया। बाद में इन दोनों का एक्सपीरियंस से मेरे को ऑनलाइन में जी में एक मेरे को मौका मिला। सो जब मेरे को जी में मौका मिला, आई वाज वेरी मच एक्साइटेड You बिकॉज mean General Electric, या जनरल इलेक्ट्रिक। Thomas सो Alva Edison? या सो एक्चुअली वैदेही हॉस्पिटल के सामने बैंगलोर में व्हाइटफील्ड में एक जॉन वेफ वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर बोल के एक है, वो Yes, जी का एक रिसर्च सेंटर है। research सो wing. वहाँ, हाँ या सो नवेडेज एक्चुअली एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर, एक इंजीनियर का सपना होता है जी में काम करना। सो मेरे को भी वो मौका मिला और मैं इंटरव्यू अटेंड किया, मैं सेलेक्ट हो गया। मेरे को वहाँ सेफ्टी ऑफिसर और मेरे को असिस्टेंट साइंटिस्ट बनाया वहाँ, और पूरा वहां का पोल्यूशन एस्पेक्ट्स ये सभी मैं देखा। और मैं ऐसे ही जाते जाते वहां 2 साल में काम किया, बहुत जिम्मेदारी था वहां। वहां ईटीपी और एसटीपी और पोल्यूशन एस्पेक्ट्स ये सभी में देखना ही था। लेकिन मेरे को एक ही बात में समझ में नहीं आया, वहां वहां एक्चुअली एक अमेरिकन कंपनी है, वहां जो राज करता था इंडियन से, लेकिन वो इंडियंस बहुत सारा करप्टेड थे, दो ऊपर वाला जो बहुत सारा करप्टेड थे। वहां जो मैं बहुत मेहनत करके जो मैं डेटा निकलता था जो एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन वो डेटा को वो लोग मैनिपुलेशन करके उनका नाम लगा के यूएसए में बेचते थे। सो एक बार मेरे को समझ में आया, समझ में आने के बाद मेरा एक फिनेंशियल जो सेक्टर में, वहां एक फिनेंशियल सेक्टर था, वहां एक मेरा दोस्त मेरे को परिचित हुआ था, वो बहुत अच्छा एक तमिलियन दोस्त था। वो मेरे को एक बार एक सीक्रेट बताया, रुद्रेश आपको कंपनी एक्चुअली 6 लाख दे रहा है महीने में, लेकिन ये लोग आपको 1.5 लाख दे रहा है,
बहुत सारा पैसा ऐसा खा रहा है, लगभग हजारों लोगों को पैसा ये लोग खा रहा है करके मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिला। ऑलरेडी मेरा ब्लड, ऑलरेडी ये जो आंदोलन का ब्लड है, वो बचपन से मेरे को कहाँ अन्याय होता है, कहाँ ये धोखेबाजी होता है, वहां मेरा आवाज उठाना मेरा काम हो गया। सो चलो करके मैं आवाज उठाया, वो यूएसए तक गया, बाद में बहुत बड़ा एक हंगामा हो गया वहां। और बाद में पता चला वहां वो नहीं है, बहुत सारा करप्शन होता था वहां। मेरे वजह से लगभग 10 लोगों का वहां अमानत हुआ और उन लोगों को नौकरी से छुट गया। और वो लोग ऑलरेडी 15-15 फ्लोर का अपार्टमेंट वो करके ऑलरेडी सेटल होता है, इतना पैसा वो कमाए थे वहां। वो टाइम में अगेन मेरे को कंपनी, लगभग में 7 मंथ वहां में आंदोलन करने के बाद कंपनी एक डिसीजन में आया, रुद्रेश आप बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए बहुत कुछ सेव किया है करके सीईओ मेरे को अप्रिशिएट करके, रुद्रेश आप अभी इंडिया में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप इधर बहुत कुछ ये किया है। सो आप इधर रहे तो अच्छा नहीं होता है, लोग आपको अगेन वो आंदोलन जैसी देखता है, इसलिए आपको हम यूएसए भेजेंगे अगर आप चाहे तो करके मेरे को 1 महीने का टाइम दिया। बाद में मैं मम्मी को मैं अप्रोच किया ऐसा हो रहा करके। और वो टाइम में एक्चुअली मैं डिप्रेशन में था। वो डिप्रेशन क्या है बोले तो वहां बहुत सारा बॉसिज्म ऑलरेडी मैं देख रहा था और मेरा घर मल्लेश्वरम था, मैं आने जाने में 2 घंटा, जाने में 2 घंटा, ऐसा 4 घंटा निकलता था। वहां का मेरा 10 घंटे का काम करना ही था। सो हर दिन मेरा 14 आवर्स मेरा यूं ही चला जाता था। और संडे आए तो आपको पता है वो सोने का दिन है और छोटा मोटा एंजॉय करके हम ऐसे ही सो जाते थे। अगेन सेम कैब के सेम सेम कॉर्पोरेट मैकेनिकल लाइफ। सो वो दिन में मैं वो टाइम में मेरे को एक दोस्त के आप साथ, काफी स्ट्रेस थे। या बहुत स्ट्रेस में थे। मेरा ऐसा सोच किया कि मैं बेंगलुरु आके क्या सपना था, मैं क्या कर रहा हूँ ये समझ में नहीं आ रहा। सो वो टाइम में रियली मैं थोड़ा सा पीता था और लोगों के साथ मस्ती करने के लिए सोचा था, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा हुआ था। वो टाइम में मेरे को एक्चुअली लकीली एक प्रोग्राम, ऐसा एक नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। सो ये हो गया मेरा जो व्हाट रुद्रेश वास। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो हमें पता चल गया कि व्हाट इज बिफोर नेटवर्क मार्केटिंग रुद्रेश। आप यस, किस परिवार से हैं और व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू बिलोंग टू, योर बैकग्राउंड, एंड यू कम फ्रॉम अ वेरी वेरी सिंपल अ प्लेस कॉल्ड चिकमंगलूर करेक्ट सर। डिस्ट्रिक्ट, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर। तो अच्छा, तो ये हो गया आपकी जर्नी एज अ चाइल्डहुड, फ्रॉम अ चाइल्डहुड टू someone who is working in a big corporate like General Electric. So good, I really appreciate that. So Rudresh ji, ये आपकी जिंदगी में चल रहा है। So and finally you jumped into somebody unexpectedly, आपको किसी ने शायद नेटवर्क मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन आपके साथ किया, आपको इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि many people those who have come into this इंडस्ट्री, जो अभी अभी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, और भी लोग इसको रिकॉर्डेड वर्जन भी देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन यही है कि मेनी पीपल लुक एट नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ न्यू इंडस्ट्री टू इंडिया, न्यू इंडस्ट्री। और बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि अगर आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिली और आपकी कोई जॉब नहीं है, आपको कोई करने का काम नहीं है, I know, it's like network marketing को ऐसे देखते हैं कि this is a part time opportunity or something which you can do like a hobby, लेकिन as a career seriously इस इंडस्ट्री को वेस्टर्न कंट्रीज में तो है, डेवलप कंट्रीज के अंदर, बट इन इंडिया स्टिल द पीपल दे डोंट नो दैट दिस कैन बिकम अ कैरियर। और लोगों को लगता है कि ये उन्हीं लोगों के लिए। अभी आपका प्रोफाइल बैकग्राउंड सुनकर ऐसे लग रहा है कि यू आर सपोज्ड टू बी, मे बी नाउ यू वुड हैव बीन अ साइंटिस्ट इन यूएस if you had continued the journey. Probably बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरना पड़ा, but unexpectedly you came into network marketing. तो जब आप नेटवर्क को, मतलब when you connected to network marketing, आपका सोच उस वक्त, अगर उस वक्त की रुद्रेश को देखकर आज के रुद्रेश कुछ कहना चाहेंगे, जैसे व्हाट इज योर करंट परसेप्शन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज आज आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल हैं और लोगों को सिखा रहे हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ यू कैन टेक इट एज a what you call as a career. And those days when you came into network marketing, what was your idea and what would you like to tell to people, those who think this is not a career opportunity? सर आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है।
एक्चुअली मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा सवाल ओनली प्रेम सर उठा सकते, कोई भी उठा नहीं सकते। सर एक्चुअली क्या है, टू बी फ्रैंक विथ यू, ये 3 कंपनी में मैं काम करने के बाद मेरे को ये पता चला कि काम करते-करते मेरा ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और मेरा ज़िंदगी चला सकता हूँ। सो इवन कभी-कभी मेरा मम्मी बैंगलोर आके बोलती थी, "रुद्रेश क्या हो गया आपको? आप 1.5 लाख कमा रहे, खुश नहीं हैं, आपका जो शक्ल में एक हँसी नहीं है, क्या हो गया?" बट मेरा स्ट्रेस जो चलता था, मैं उनको नहीं बोल सकता था, क्योंकि उन लोग सोचा है मेरा बेटा अच्छा सेटल हो गया, गाँव में वो ही पुकार है। और मैं कभी-कभी मम्मी को अगर अगर मम्मी को कुछ बुखार हो गया या हो गया, अगर मैं जाने के लिए पूछे तो वहाँ बोलते थे, "रुद्रेश आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ एक फॉर्म है, वहाँ सिग्नेचर डाल के जाओ।" वो फॉर्म एक्चुअली रेजिग्नेशन फॉर्म है। वहाँ ऐसा टॉर्चर था कि वहाँ मेरे को पर्सनल फ्रीडम का बात ही नहीं है वहाँ। आई कांट इवन थिंक ओनली संडे पर्सनल फ्रीडम। और बाद में मैं एक अच्छा काम किया था, वो टाइम में मेरे को एक अवार्ड दिया था। वो अवार्ड क्या है बोले तो, रुद्रेश आपको इधर ही हम क्वार्टर्स देंगे। इट इज लाइक यूएस नो यूएसए में कैसा रहता है, ऐसा रहता था क्वार्टर्स, पूरा अम्यूनिटीज सब कुछ है। सो मैं सोचा अरे यार इधर ही दिए तो 2 शिफ्ट करना पड़ता है, एक शिफ्ट बोले तो वो 8 घंटे का, 2 शिफ्ट इधर ही करे तो मैं क्या ये नरक में कहाँ रहूं वो व्हाइट फील्ड में। मैं ये सोचा था ऑलरेडी, मैं नहीं नहीं मेरे को क्वार्टर्स नहीं चाहिए, मैं आने जाने में अगर कुछ तो ऐसा बोलता था। सब मैं डिप्रेशन में था। लेकिन ये 3 कंपनी में ये 7 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मेरे को ये पता चला कि मैं जिंदगी में जिंदगी गुजर सकता हूँ या चला सकता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और वो टाइम में उसके उसके बीच-बीच में जब मैं ये मल्लेश्वरम में कोई लोगों के साथ मैं जुड़ा था, वो टाइम में टू बी फ्रैंक विथ यू, अभी जो हम ये जो फ्लिपकार्ट देख रहा है, अमेज़न देख रहा है, सेम आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लगभग 5 लाख वहाँ इन्वेस्ट किया था। और मेरे जैसा 10 लोग यंगस्टर्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो लोग वो प्रोजेक्ट में जुड़े थे और मैं भी पार्ट टाइम में उनके साथ देख रहा था। सो हमारा जो देवैया पार्क में एक कंप्यूटर सेंटर में हम बनाया था और डॉक्टर राजकुमार रोड में एक कंप्यूटर सेंटर बना के वहां लोगों को काम रख के ऑलरेडी ये एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्या होता है, कम उम्र का जो लोग वहां जो एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन हमको उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं था और आइडिया नहीं था। लेकिन एक अच्छा आइडिया था। लो हमारा सोच में क्या है, एक फॉर्म आता है, जो भी हो लोग लिखते हैं उनको 24 आवर में हम डिलीवरी दे सकते हैं, ऐसा हमारा सोच था। लेकिन एग्जीक्यूट करने में हमको नहीं आ गया। सो चलो वहां भी मेरे को 25 लाख तक का हमारा सभी लोगों का नुकसान हुआ। बाद में हम स्क्रैटर हो गए इधर उधर। बाद में वो टाइम में मेरे को ये जो 7 साल का एक्सपीरियंस से बीच में जब जब मैं घर जाता था, मेरा जो बड़ी सिस्टर का जो मेरा जीजा है, वो एक्चुअली एक हेल्थ इंस्पेक्टर था। वो एक छोटा-मोटा प्रोडक्ट को घर में रखा था। मैं एक बार मेरा जो अलमारी के बीच ऊपर एक सूट लेंथ तो सभी कुछ सोलर लैंप ऐसा मैं देखा। बाद में एक दिन मैं गाली दिया था मेरा जो जीजा को, आप तो एक अच्छा नौकरी कर रहा गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये क्या छोटा-मोटा करते हैं, ये आदमी जुड़ने का बिज़नेस है, ये प्रोडक्ट सेल करने का बिज़नेस है, ऐसा। क्योंकि एक दिन मेरे को वो बोला था, रुद्रेश कहीं न कहीं एक सेमिनार अटेंड करो, आपको पता चलेगा नया भी एक दुनिया है। बाद में बोला, मैं इनको बोला देखो मेरा डिक्शनरी में प्रोडक्ट सेल करना कभी भी नहीं लिखा है और मैं भी नहीं लिख सकता हूँ। ऐसा मैं बहुत घमंडी था। हमारा जो एटीट्यूड ऐसा है, वहाँ जी में ऐसा सिखाया था, कन्नड़ा में बात नहीं करना, ओनली इंग्लिश में बात करना, ऐसा हमको सिखाया था। सो हमारा जो मेंटालिटी ऐसा हो गया कि अभी लोगों के साथ हम जाके भीख मांग सकते हैं क्या? और लोगों के साथ ये प्रोडक्ट ले लो करके हम पूछ सकते हैं क्या? और आप तो कुछ ऑलरेडी आदमी जुड़ने का बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा सो ये हमारा डिस्टर्ब नहीं है, ऐसा मैं बोला था। लेकिन जब मैं एक बार 2008 में मैं एक मौका को मैं देखा, जो वहां में नो हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं वॉलंटियरली। और आप जैसा नो और हमारा जो अभिलाष सर जैसा और शमसुद्दीन सर जैसा लेजेंडरी बॉडी को मैं वहां देखा। वो टाइम में मेरे को ऐसा लगा। सो वो टाइम में मेरे को थोड़ा सा ये हो गया कि देखिए सर, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मेरा दिल से बोल रहा हूँ, मैं एक डांसर था, सिंगर था। जब वो टाइम में मैं एक ही आदमी को मेरा माइंड में पकड़ा, वो आदमी है आप। ऐसा आपका जो टैलेंट है, वो दिन वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, कुछ स्किट वगैरह ड्रामा वगैरह किया था, वो स्किट के जरिए आप लोगों को कुछ मैसेज दे रहा था, वो मैं सब कुछ देखा। मैं फ्रंट में बैठा था, मेरे को लकीली एक सीट मिला था, मैं फ्रंट में बैठा। सब कुछ मैं देखने के बाद, लोगों का बात सुनने के बाद, और मेरे को एक बात पता चला,
मैं जी में इतना दिन और बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहा था, वहां ओनली कभी कभी मैं 2 बार सूट पहना था, ओनली बड़े प्रोग्राम में सूट पहना था। अदरवाइज वहां एक हमारा ड्रेस कोड था, वहां हम ये प्राण वो सभी डाल के हम लैबोरेटरी में काम करना था। लेकिन यहाँ मेरा जो जीजा बोल रहा था एक अनएजुकेटेड भी कुछ कर सकते हैं। वहां बहुत सारा एजुकेटेड अनएजुकेटेड सभी लोग वॉलेंटरी सूट बूट पहन के तालियां बजा रहे, दे आर एक्साइटेड बोले तो वो दिन मेरा होश उड़ गया। अगर मैं साइंटिस्ट हो के असिस्टेंट साइंटिस्ट हो के मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास एक मामूली छोटा सा पल्सर बाइक है, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं किया वो लोग नो पहले 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 सोडा पीने वाला और स्कोडा में जा रहा है बोले तो अरे मैं क्या कर रहा हूँ। वो लोग स्टेज में आके मेरे पास 14 लाख का स्कोडा है, मेरे पास ये है बोल रहे बोले तो एक्चुअली दैट वाज द एरा। चिकमंगलुर में अगर स्कोडा कार आए तो जर्मन कार है, इसका मतलब वो पैसा वाला है। दैट वाज द सिचुएशन वो टाइम में। अगर ये लोग सच में स्कोडा ले रहा बोले तो 100% ये बिजनेस में कुछ तो बात है। चलो एटलीस्ट मेरे जैसा लोग इसको ट्राई तो करना है, ऐसा बोल के मैं ऐसा सोच के चलो ये ट्राई करेंगे। एनी हाउ ऑलरेडी मैं कुछ करने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैं कुछ करने के लिए सोच रहा था, ऑलरेडी मैं सॉफ्टवेयर में भी मैं पॉपअप हो गया था। चलो हम ये भी ट्राई करेंगे करके आई जस्ट ट्राइड इट सर। अच्छा, तो फॉर करंट जनरेशन लोग जो अभी अभी हमारे कंपनी के अंदर हमारे साथ अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अभी अभी जो लोग आ रहे हैं, what is your advice? Can this be taken as a career or what is the changes? उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस जो देना चाहेंगे जो अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, they are just new 3 months 3 weeks, maybe recently they signed up, so what is your advice to them? How एक्चुअली should आप जो पहला जो क्वेश्चन में बोला था, सेकंड क्वेश्चन में मैं एक्चुअली करेक्ट जवाब नहीं दिया, अभी मेरे को याद आ गया सर। सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब ये है सर, एक्चुअली असली जो मैं बोलना चाहता हूँ सर, आज का लोगों का प्रॉब्लम नहीं है सर। लोगों का सोच का भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है सर, हमको एजुकेशन में हमारा जो गवर्नमेंट हो सकता है या एजुकेशन सिस्टम हो सकता है या हमारा मास्टर या प्रिंसिपल ये सभी हो सकता है, ये लोग हमको इतना सिखाया कि वहां सक्सेस का बात नहीं सिखाया, कोई भी सक्सेस का बात नहीं सिखाया। सभी लोग हमको ऐसा ट्यून अप कर रहा है, हमको ऐसा रोबोट बना रहा है, आप पढ़ाई करो या ये शहर में जाके आपको नौकरी मिलेगा। सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे एजुकेशन का जो जड़ है ना, वो जो बेसिक में प्रॉब्लम है। हमको कभी भी देखिए सर, मैं आफ्टर हैविंग 7 years of corporate experience only in the year 2008 I got to know that ESBI. Before that, I never even see that slide at all, and I never even heard the robotic Kiyosaki name at all. इसका मतलब ये कि है सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, ये लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई भी बाहर में मेरा जैसा एजुकेटेड या कोई भी अनएजुकेटेड आपको रिजेक्ट किया तो, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को बैड बोले तो आप इतना बोलना है, जस्ट उनके सामने थोड़ा सा हंसना है, शांत रहना है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है। अगर हम उनका बातों में हम कंफ्यूजन हो जाए तो, अगर हमको गुस्सा आए तो शायद मैं बोलता हूँ आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आया है। अगर वो पहला रुद्रेश को, अगर यहाँ का रुद्रेश को मैं बोले तो, मैं जो वहां एक स्टेज में आके बोला था मेरे पास कोड़ा है और मैं वीकली 1,30,000 कमाता हूँ बोले तो, वो वहां टाइम भी मैं हंसा था। लेकिन बाहर आने के बाद उनको मैं बोला, वो सोमशेखर बोल के मैं नाम भूल गया, अरे सोमू, माइक दिए तो कितना झूठ बोलते आप लोग, आपका हमारा गांव में आपको देखा था, इतना धोखेबाजी लोग है, आप लोग माइक देखे तो इतना बोलते स्कोडा, दिखाओ रियली आपका स्कोडा है क्या, दिखाओ। मैं पहला क्वेश्चन पूछा था। सेकंड, आप लोग बोल रहे हैं 1,30,000, मेरे को दिखाओ। बाद में वो आदमी लगभग 70 लाख कमाया था शायद, पूरा दिखाया मेरे सामने। और वो भी मेरे को बोला, रुद्रेश आपको इधर लाने के लिए 6 महीने सर्कस किया है। और वो लोग 6 महीने से मेरे को बोलता था, मेरा कैब ड्राइवर बोला, मेरा जीजा बोला, बहुत सारा लोग बोलता था। लेकिन एक दिन मेरे को ये लोग, सर मैं बोल रहा हूँ सर, अगर एक झूठ से, एक झूठ बोलने तो एक आदमी का जिंदगी बन जाता है बोले तो, मैं बोलता हूँ मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को, प्लीज आपका दोस्तों के साथ एक झूठ बोल के ये बिजनेस में लेके आओ। मेरे को कैसे लेके आए था पता है, जो आप डांसर है ना, लेको 1,000 का एक टिकट मिला है, आपको डांस देखने के लिए मिलता है करके मेरे को झूठ बोल के लेके आया था। लेकिन अभी मैं इंडस्ट्री में, मैं भी एक अचीवर बन गया।
वहां का एक झूठ, लेकिन जो मेरे को लेके आया था वो इंडस्ट्री में नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जो चीजें मेरा मन में आना ही था वो मेरा माइंड में आ गया, मैं ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया। इसका सर मैं मतलब यही बोलना चाहता हूँ, सभी एजुकेटेड लोगों का एक ही, एक हमारा जो चश्मा होता है, हम कोई भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। we don't take as it is or easily, we won't accept it। बट अगर हम उनको घुमा घुमा के इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो मानेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है, आपका कहना है कि लोग नहीं जानते हैं जो वो नहीं जानते हैं। 100%। सो पीपल हम डोंट नो, मैं पीपल ये भी डोंट नो। बोलना चाहता हूँ, हमारा एसोसिएट को ये भी बोलना चाहता हूँ, हम यहाँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आया है। हम यहाँ ओनली टीम बनाने के लिए भी नहीं आया है। अगर एक बार आपका दोस्त रिलेशन का सोच बदलने के लिए अगर आप माता मारे तो यू विल बी सक्सेसफुल। वेरी गुड। यानी यानी यू आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द परसेप्शन ऑफ पीपल। हम लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, वो समझाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो रुद्रेश जी का ये कहना है दोस्तों कि एक बार आपके दोस्त लोग, शायद वो एजुकेटेड हैं, अच्छे नौकरी में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, उनको प्रॉपरली अगर आप फॉलो अप करेंगे, प्रॉपरली अप्रोच करते हैं, समय भी लगता है, तो डोंट गेट डिप्रेस्ड और डोंट गेट आपको दर्द होता है कभी कभी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ये प्रॉस्पेक्ट मेरा मुझे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो रुद्रेश जी का कहना है कि डोंट वरी, आपको अगर झूठ भी बोलना है, क्योंकि कभी कभी सच समझ में नहीं आता है, और जैसे कहते हैं मैं सच बोल नहीं सकता हूं, और मतलब सच समझा नहीं सकता हूं और झूठ कह नहीं सकता हूं। तो लेकिन कभी कभी रुद्रेश जी कह रहे हैं कि अगर एक झूठ के वजह से आज एक ब्लैक डायमंड और डीएसी मेंबर तैयार हो चुका है, तो आदमी की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट को कभी कभी झूठ बोलकर भी आप लेकर, झूठ इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सच मत बोलो, जैसे वो महाभारत में हुआ था, अश्वत्थामा हतो हतो। तो इस प्रकार आप मतलब सारी चीजें अगर कहने की कोशिश करते हैं तो लोग ऑलरेडी जजमेंटल हो जाते हैं, अगर नहीं कहते हैं तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो ये एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए नेटवर्कर, कि आप लोगों को लेकर आने के टाइम शायद उनको सच नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप मतलब सच कहे बिना भी क्रिएटिवली उनको लेकर आते हैं। और जो चीजें समझनी है, जैसे हम पैराबल ऑफ द पाइपलाइन की इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी उठाने की बात, जैसे रुद्रेश जी ने खुद यहां पर कहा कि 7 years आई वॉज कैरिंग अ bucket, probably I was in the world of carrying a bucket, in the world of bucket carriers। और जब मैं यहां पर आ गया, मुझे झूठ कहकर लेकर आया गया, लेकिन वहां पर आकर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस ने मेरी जिंदगी बदल डाला, मेरी सोच बदल डाला। तो दिस इज द मैसेज व्हाट रुद्रेश जी इज टेलिंग, दैट कि आपको कभी कभी अपने प्रोस्पेक्ट को भी ऐसे हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि किसको पता है कौन से प्रोस्पेक्ट कल ब्लैक डायमंड बन सकता है। सो थैंक यू रुद्रेश जी। एंड रुद्रेश जी, एज ए कैरियर, जो इस इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं कि मैं लेट मी आल्सो बिकम लाइक रुद्रेश जी, लेट मी आल्सो बिकम लाइक somebody an icon in this industry, जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पर, आपने कहा कि 32 या 26 लोगों के बीच में से आप इकलौता आदमी थे जो सेलेक्ट हुए, यू आर गुड, यू आर सेलेक्टेड। तो आप कह रहे हैं कि इस बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को भी ये करियर बन सकता है, और बाकी लोग जो अपने इंटरव्यू में फेल हो होकर, इंसल्ट व्यू, इंटरव्यू नहीं इंसल्ट व्यू जिनका हुआ है, वो लोग इस इंडस्ट्री को क्या करियर बना सकते हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक्चुअली मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आपको पता है। सर मैं दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ। सर मेरा घर के बारे में बोलते हैं। जब मेरा ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ गया 2008 में, पहला विलन थी मेरा मम्मी, एंड सेकंड विलन थी मेरा एल्डर सिस्टर। और वो बोल रही थी आप तो अच्छा हुआ था एक साइंटिस्ट बन के, ये क्या कर रहा है करके मेरे को बहुत कुछ समझाया। और बाद में पहले ही 2009 में, एक साल के बाद, अभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था, मैं अभी भी सीख रहा था नेटवर्क मार्केटिंग, वो टाइम में मेरा दीदी मेरे को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। वो बोला मेरा घर तक नहीं आना। बाद में वहां से और 3-4 साल के बाद मेरा मम्मी भी मेरे को रिजेक्शन किया, रुद्रेश आप भी मेरे घर तक नहीं आना, आप जीत के आओ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम,
आपका जो आपका बाप की वजह से मेरे को पेंशन मिल रहा है, आप एक ही बेटा है, मेरे को टेंशन दे रहा है, सो आपका ज़रूरत मेरे को नहीं है, मेरे को भगवान जैसा पैसा मिल रहा है, मैं मेरा ज़िंदगी चला सकता हूँ। लेकिन आप मेरे को ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं ये उम्र में, आप मेरे घर में नहीं आओ। आपको घर आपका मेरा घर आए तो आपको पता है आपका तो कमाई नहीं है, बाप का कमाई है। सो अगर बाप का कमाई का ना हो तो इधर आओ, अदरवाइज़ मत आओ करके मेरे को एक दिन बहुत हर्ट किया और इसका मैं मतलब घर छोड़ा। आपका कहना है कि जब आप इसको अपनी करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज पब्लिक के साथ नहीं, नहीं है। प्राइवेटली होता है, अपने घर पे। करेक्ट। ये घर में मॉरल सपोर्ट नहीं है मेरे को। मैं घर में जो मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं आई कांट कन्विंस हर। एंड मेरा जो मम्मी है वो पुराना बुड्ढी है एंड शी कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट। सो वो टाइम में सर मेरे को ये बात समझ में आ गया कि वो टाइम में जो मेरा घर का सिचुएशन वो सभी देखने के बाद वो लोग इतना मेरे को नफरत करते थे। सो मेरा जो बड़ी दीदी बोलते थे ये मेरा भाई नहीं है, ये पागल कुत्ता है, ऐसा मेरे को बोलती थी चिल्ला के। और मेरा जो दोस्त लोग बोलते थे ही इज एन एजुकेटेड फूल, बोलते थे मेरे को, एजुकेटेड फूल हो गया ये, ऐसा बोलते थे। और मेरा मम्मी मेरे को ये बेटा ही नहीं है, मेरे को ऐसा बोलते थे। सो इसके मतलब मेरे को ये मेरे को समझ में आया, मेरा घर वालों को पहले पता लगाना ये जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है हम मेंटली पूरा पोपट हो जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो वो टाइम में एक्चुअली आई कुडंट नो कन्विंस देम बिकॉज मैं भी नया था ये बिजनेस में, मैं भी डिस्टर्ब हुआ था, बाद में मैं सीखने के लिए तैयार किया। लेकिन अभी आज का तारीख में वो रुद्रेश था। अभी रुद्रेश सक्सेस होने के बाद अगर आप बोले तो सर करियर के बारे में बाहर लोगों को आप बोल सकते हैं क्या? सर मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा किसी को, लेकिन मेरा घर का हालत में बताता हूँ। मेरा जो बड़ी दीदी ने क्या किया है, उनका दो बेटा है, एक कॉमर्स कंप्लीट किया है डिग्री, एक बेटा इंजीनियरिंग किया है। मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, वो दोनों को सर पर मार के मेरे साथ काम करने के लिए भेजा है मेरा दीदी। सो मैं ये बोल रहा हूँ, वो टाइम में मेरे को पब्लिक में मेरा फेलुर को सभी लोगों के साथ चिल्ला के मेरे को वो बोली थी मेरा दीदी, अभी पब्लिक के सामने बोल रहा है आप भी आपका मामा जैसा बनना है, आप भी आपका पापू मामा जैसा बनना है, पापू मामा जो भी कर रहा है वही करना है आपको करके वो बोल रहा है। सो ये मैं बोल रहा हूँ करके मैं इतना किया, मेरा घर वालों को मैं चेंज किया, मेरा घर वालों को मैं सुधार दिया। बाद में 100% सोसाइटी में हम कर रहे हैं, वो तो है, वो 100% सभी को भी हम करियर बनाने के लिए सोचते हैं, 100% हम टेक्निकली बोलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब तक आपका घर वालों को आपका रिलेशन को आप बदल नहीं सकते हैं, पब्लिक को कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब रुद्रेश जी कि आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट अपने को एप्लीकेंट, अपने अपने फैमिली यानी सारे रिश्तेदारों को तो समझा नहीं सकते, एटलीस्ट टू आवर फैमिली, योर क्लोज फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, मम्मी डैडी, वाइफ हस्बैंड या सिस्टर ब्रदर, तो उनको पहले समझाओ कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कम से कम अगर समझा वो समझ नहीं पाते तो कम से कम उनको इंट्रोड्यूस करो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ताकि उनको समझ में आए कि व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि घर के अंदर वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो अगर पीसफुल नहीं होता है, सो देन इट विल बिकम अ बिग चैलेंज। तो रुद्रेश जी, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा लगा अपनी कैरियर में, अपने फैमिली के साथ इन चीजों को संभालने में? कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे वर्स्ट सिचुएशन? मैं बेस्ट टाइम तो अभी देख रहा हूं, लेकिन वर्स्ट टाइम, सबसे कठिन, सबसे ज्यादा दर्द जब आपको सहना पड़ा अपनी जर्नी में, वो एक इंसिडेंट आप मुझे बताइए जब आपको बहुत, आप टूट चुके थे और काफी आपको दर्द हुआ, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आपके घर वालों ने, तो आपने उस टाइम पे क्या किया और कैसे महसूस किया? वो एक एक्सपीरियंस हमारे साथ रखिए। सर एक्चुअली क्या हो गया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरा एक ही प्रॉब्लम था कि मैं अपलाइन का बात नहीं सुनता था। मेरा माइंड में ऐसा कीड़ा था कि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे को सब कुछ पता है और अनएजुकेटेड लोग कर रहा है बोले तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड ही था और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन क्या हो गया, मैं करते 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 मैं सिस्टम को नहीं पकड़ता था। सो वो लोग बोलते थे संडे आ जाओ ट्रेनिंग ले लो, मैं बोलता था संडे क्यों आऊँ, मेरे को एंजॉयमेंट का दिन है। नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मैं पार्ट टाइम करता था। लेकिन वो टाइम में मैं लगभग 1 साल का जो मेरा जर्नी देखे तो मैं बहुत कुछ वेस्ट किया, बहुत सारा ट्रेनिंग को दिया, अपने का बात नहीं सुनते थे। लेकिन जब मैं एक बार आरटीपी ये सभी महसूस किया, मेरे को अच्छा लगा कि चलो ये बिजनेस को मैं करना ही है। चलो मैं करते करते फुल टाइम करते करते मेरा अभी भी घमंडीपन नहीं उतरा था।
करते करते मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में अभी मैं डायमंड बन गया, अभी मैं डायमंड बन गया करके करके मेरा माइंड में वो होता था, लेकिन मैं डायमंड नहीं बना था, मैं मेंटली मैं डायमंड बन चुका था। लेकिन वो टाइम में अभी भी मेरे को याद है, बैंगलोर में मैं ठीक से 3 महीने का रेंट पे नहीं किया था, और मेरा जो बाइक था उसको मैं गिरवी रखा था। और एक दिन ऐसा सिचुएशन आ गया, मेरा सभी दोस्तों जो मैं किस किस को बिजनेस बोला था वो बिजनेस में नहीं आया था, और कोई लोग मेरे को पैसा भी देना ही था, वो लोग भी मेरे को छोड़ के गया। और यही एक वजह है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है उसको छोड़ के आओ। और कोई लोग ऐसा बोलता था, हम पहले सॉफ्टवेयर करता था ना, उसको हम रीओपन करेंगे। ऐसा बहुत कुछ मेरे को रिजेक्शन आ गया। इवन जब मेरा रिसर्च जो फ्रेंड्स था, सभी लोगों को मैं अप्रोच किया था, वो लोग भी मेरे को बोला था, रुद्रेश आप गलत कर रहा है, आप इतना पढ़ाई करके गलत कर रहा करके, वो लोग मेरे को सेमिनार देता था, आप अभी भी सुधार सकते हैं, अभी भी सुधार सकते करके। लेकिन ऑलरेडी मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया था। वो टाइम में मैं ऐसा दिन में देखा हूँ, बैंगलोर में 3 दिन का स्ट्राइक हुआ था। वो टाइम में सभी, इवन मेरे साथ जो बहुत क्लोज में था, फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, सभी लोग मेरे को छोड़े थे। और वही देवया पार्क में मैं 3 फ्लोर में लास्ट एक टेरेस में रहता था। वहां मैं एक दिन में क्या किया था, ऐसे ही चुप चुप के मैं ओनर को बिना ओनर देखने के में ऊपर गया, और वहां मैं रहता था, और ओनर का मैं रेंट नहीं दिया था। और मेरा ऐसा हो गया कि मैं रात में था, मॉर्निंग डिक्लेयर हो गया कि स्ट्राइक है, और मैं नीचे भी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि रेंट नहीं दिया हूँ। और बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, और मैं एक छोटा सा एक होटल में मेरा एक अकाउंट था, सो होता है ना अकाउंट में, वो मैं महीने में देता था, लेकिन वहां भी 3 महीने में नहीं दिया था, और अनलकीली वहां 3 महीने का बंद हो गया। सो मैं ऐसा हो गया कि 3 दिन मेरा जिंदगी अभी भी मेरे को, अभी मैं देखे तो वो 3 दिन मेरा जिंदगी में ऐसा हो गया कि वो 3 दिन में मैं लगभग 3 बुक में पढ़ा हूं। वो दिन मेरा एनलाइटमेंट दिन है, वो 3 दिन 3 बुक पढ़ा, उसमें शिव के रखा यू कैन बुक में पढ़ा, और बिजनेस स्कूल में ऑलरेडी आधा आधा पढ़ा था, उसको भी मैं कंप्लीट किया, और रिच डैड पुअर डैड ये सभी मैं कंप्लीट किया। वो 3 दिन मेरा जिंदगी में कैसा हो गया कि मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास करेंसी नहीं है, पैसा नहीं है, नीचे नहीं जा सकता हूँ, और होटल नहीं है, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। सो एक ही बचा था, सो वाटर आता था हमारा जो रूम में, और शुगर बचा था। सो मैं क्या किया, जो पानी में ओनली शुगर मिला के 3 दिन में ओनली शुगर का पानी, तीसरा दिन ऐसा हो गया वो पानी भी उल्टी होता था, फिर भी मैं जीता था। बाद में 3 दिन के बाद लॉकडाउन खोला, बाद में होटल में जाके मैं रिक्वेस्ट करके मैं खाना खाया। सो बहुत कुछ मैं ऐसा एक देखा। और वो टाइम में भी मेरा मम्मी को पता था, लेकिन मेरा मम्मी रियली, मैं अभी भी अप्रिशिएट करता हूँ, मेरा जैसा मम्मी किसी को मिलता या नहीं पता है। वो इतना घमंडी थे, उनको मन में यही था, आपका बाप तो बहुत अच्छा काम किया, आपका बाप का नाम है, लेकिन मेरे को भी विश्वास है आप नाम करेगी करके, क्योंकि वो मम्मी का फ्रेंड्स के साथ बोली थी, मेरा बेटा के साथ मैं गलत कर रहा हूँ, मेरा बेटे को मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास, मम्मी के पास पैसा था, बहुत अच्छा पैसा था, वो इधर उधर इंटरेस्ट में देती थी, वो ऐसा नहीं है पैसा नहीं, पैसा थे, लेकिन उनका माइंड में क्या है, मेरा बेटा कुछ नहीं किया ना, मेरा बेटा ये क्या है कर रहा है, इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सो इसलिए मेरा मम्मी क्या क्या बोलते थे, शायद मेरा बेटा अच्छा होगा, कभी ना कभी वो सक्सेसफुल होकर आएगा। सो मेरा भी ऐसा घमंडी है, मैं भी बहुत कुछ जिद्दी करता था, चलो सक्सेस होके जाएंगे। सो एक दिन मेरा मम्मी भी मेरे को एक ऑप्शन दिया, देखो आपका बाप का और पूरा टोटल परिवार का लगभग 1 करोड़ का असेट होगा। सो अगर मैं ये देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी भी, सो मम्मी को पता चला मैं 3 दिन खाना नहीं खाया था। वो टाइम में मेरे को एक कॉल आया था अननोन नंबर से, मम्मी मेरे को एक ऑफर दिया। देखिए ऑफर क्या है, देखो रुद्रेश, अभी भी हार मानो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ता हूं, हार मानो, 100% ये सभी आपको देता हूं, हमारा गांव में लेक्चर वगैरह करके ट्यूशन करा के आपका जिंदगी ये करो करके। वो दिन में एक ही बात बोला, मेरा एक नेटवर्क मार्केटर, मेरा एक लेजेंडरी बॉडी आप लोग मेरे को बोले थे एक ट्रेनिंग में, रुद्रेश अगर एक अंगूठी को अगर आप घर में खोया है, आप घर में ही ढूंढना है, अगर घर छोड़ के दूसरा घर में, अगर दूसरा इंडस्ट्री में आप ढूंढे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे को समझ में आया। चलो मेरे को बाद में चला, मेरे को ये सब चला, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, मैं इधर ही कूदना है करके, वहां से अगेन मैं सीरियसली हो गया, सर मैं इधर तक आ गया। वंडरफुल वंडरफुल। तो 3 दिन चीनी के पानी पीकर आप जिए थे, इसीलिए आप इतने मीठे आदमी बन गए लाइफ में।
राइट? सो दैट वाज द वर्स्ट केस। एंड मम्मी ने उस दिन ऑफर दिया था, और जब मम्मी को ये सब सक्सेस सब कुछ हो गया आपका, आप काफी कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, और ऐसा पल आ गया कि आपने मम्मी को शायद बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें अपनी लाइफ में आपने दिया। जो भी माँ कहती थी कि मेरा बेटा ये नहीं कर रहा है, उसके 10 गुना आपने दिया, मैं जानता हूं पर्सनली। तो जब वो सब हो रहा था, आपके मम्मी ने आपको देखा होगा कि मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, एंड वो एक्सपीरियंस जब आपने सब कुछ दिया जो वो चाहते थे उसके 10 गुना आपने दिया, तब उनकी एक्सपीरियंस जब आपने अपने लाइफ में अपने आंखों से देखने को मिला, कैसे आपने फील किया, और वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, एक एक्सपीरियंस। सर एक्चुअली मैं मेरा जब मेरा मम्मी को लगभग 1 करोड़ का घर में दिया और सक्सेसफुल हुआ, और मम्मी को जब रॉयल्टी आने लगा, वो टाइम में मैं जो और जब रॉयल्टी का ओपनिंग, मतलब बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नए लोग हैं, रॉयल्टी नहीं जानते हैं। ओके, सो मम्मी को मैं चैलेंज किया था। देखिए जब मैं 1 करोड़ कमाता हूँ मेरा कंपनी में, इंडस्ट्री में, वो टाइम में आपको महीने में जो आप बोल रहे थे आपका बाप का 15,000 पेंशन मिल रहा है, आप नालायक करके बोल रहे थे। मैं मम्मी को चैलेंज किया था, जब मेरा कंपनी से आपको 50,000 महीने में आएगा, जब आपको ये मैसेज आएगा वो टाइम में मेरे को कॉल करो, मैं आता हूँ करके मैं बोल दिया था। सो अभी भी मेरे को आंसू निकल रहा है, क्योंकि मम्मी का बात ऐसा है कि सबके सामने वो दिन मेरा जो घर ओपनिंग था, वो दिन मेरा सभी ये रिलेशन सभी लोग आए थे वहां। मम्मी एक्चुअली 7th सिस्टर है। हमारा जो मम्मी का 9 सिस्टर लोगों का, वो टाइम में पता है ना, क्रिकेट टीम ऐसा है, बड़ा फैमिली था, सभी सिस्टर आए थे। वो टाइम में सभी सिस्टर मेरा मम्मी को गाली दे रहे थे, देखो पापू को आप इतना गाली दिया, इतना वर्ष दूर रखा। मैं एक्चुअली 5 साल घर नहीं गया था, मम्मी को नहीं देखा था, कॉल रिसीव नहीं किया था, मैं इतना घमंडी हो गया था। सक्सेस के लिए मैं बहुत इतना जिद्दी हुआ था, क्योंकि मेरा घर में सब कुछ था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मेरा दिमाग में चढ़ा था। बाद में मम्मी सबके सामने सभी लोग मेरा मम्मी को ये बोला कि देखो आप बहुत गलती है आपका बेटा के साथ, तो 6 साल आपका बेटा आपके साथ नहीं था, अकेला बेटा को आप तो बहुत कुछ भगवान से प्रेयर करके इनको ये किया था और पैदा किया था, बट आप इनको ऐसा किया, ये ना इंसाफी, ऐसा बहुत कुछ लोग मेरा मम्मी का सिस्टर, बड़े बड़े सिस्टर बोल रही थी। लेकिन मम्मी फाइनली एक बात बोला मेरे को सबके सामने, एक बोला, देखो मेरा बेटे को मैं इसलिए गाली दे रहा था ताकि मेरे को पता है एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा और मेरे को भी ऐसा घर और मेरे को भी एक लग्जरी लाइफ देगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर सिर्फ मैं जानता हूँ। वो बचपन से क्या जिद्दी है, उनका जो फॉर एग्जाम्पल एक साइकिल लाने के लिए क्या जिद्दी किया था, और एक छोटा सा काइनेटिक बाइक लाने के लिए क्या जिद्दी किया था, एमएससी जाने के लिए मेरे से क्या जिद्दी किया था, और उनका असलियत मैं जानता हूं। इसलिए मैं मां होके उनको उनको कभी भी मैं उनको सिंपैथी नहीं दिया, इसलिए मेरा बेटा ऐसा आ गया और मर्सिडीज कार लेके इधर आ गया है। सो वो दिन मैं पूरा प्राउड किया, मैं इतना रोया मम्मी के साथ साथ। मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्चुअली अगर कोई है ये धरती पे, मेरा मम्मी के अलावा कोई नहीं है। शी इज अ ग्रेट मोटिवेटर, और मेरा जिंदगी में कोई और भगवान है, आप ही है। आप दोनों से मैं हमेशा मैं आभारी हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मेरा लाइफ टोटली बदल गया है। मैं मेरा मेरा घर में मैं हीरो हूँ, आई एम अ सेलिब्रिटी। लोग मेरे को जब मैं घर आता हूँ, मम्मी मेरे को पूरा मेरा मेरा मेरे घर में व्यू होता है, मेरा घर में फेस्टिवल होता है। लोग मेरे को चंदा मांगने के लिए आता है, जो लोग मेरे को नफरत कर रहा था, रुद्रेश 10,000 दे दो, ये गणपति फंक्शन है, अयप्पा फंक्शन है, 20,000 दे दो, ऐसा आता है। सो मैं वो देखे, मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ, भगवान मेरे को क्या मौका दिया, क्या मेरे को मेंटर दिया, क्या मेरे को बिजनेस दिया। सो लोगों को ये पहुंचना ही है, लोगों को सोच बदलना ही है। मैं सोचता हूँ सर, आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी। ऐसा मम्मी सभी लोगों को मिलना है। आप लोगों को खाना नहीं देना है, घर से आप लोगों को बाहर रखना है। बाद में आप लोगों को पता चलता है एक बेटा होके मम्मी को छोड़ के इतना दूर है। कि एक्चुअली क्या है, मेरा एक प्रॉब्लम था, मम्मी का खाना के बिना मैं कहीं नहीं खाता था। फिर भी मैं गांव छोड़ के बैंगलोर आया, अनकंफर्टेबली रहा, क्योंकि मैं एक ही बेटा, मेरा घर में एक कप को मैं इधर उधर नहीं करता था। मेरे को इतना पालन किया था, क्योंकि मेरा घर में 2 बेटियां था, वो सभी लोग काम करते थे। सो मेरे को ऐसा किया, मेरा पापू कुछ बनेगा, मेरा पापू कुछ बनेगा। लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हुआ, अभी मेरा मम्मी सबके साथ बोलते हैं, अरे यार आप पापू से काम करो, जाओ पापू के साथ काम करो।
क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? देखो पापू, कोरोना का टाइम में हर वीक 3 लाख कमा रहा है। ये होता है मेरा बेटा, घर में बैठ के कमा रहा है, नॉट इवन वो घूमता नहीं है, ओनली डिजिटली लैपटॉप से वो काम कर रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? आजकल चिल्ला के बोल रहा है। इसलिए मम्मी को देख के मैं मम्मी के लिए मैं एक छोटा सा पार्क बनाया हूँ। मम्मी बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। मम्मी ऐसा बोलते हैं, मैं बहुत दिन का मेरा ख्वाब था, वो मेरा बेटा मेरे को धरती से ही स्वर्ग दिखाया, 2 फॉरेन ट्रिप दिखाया, बहुत कुछ बोलते हैं। सर मेरे को इतना काफी है, मैं मेरा मोहल्ले में हीरो बनने के लिए नहीं सोचता हूँ, मेरा गांव में मेरा हीरो बनने के लिए नहीं सोचता हूँ, लेकिन मेरा मम्मी को मैं ऐसा एक लाइफ दिया, मेरा जन्म तो सार्थक हो गया सर, मैं इतना बता सकता हूँ। और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को नया से जब भी लीडर को मैं यही बोलता हूँ, सक्सेस इज ऑलवेज कंफर्ट जोन। मैं गुवाहाटी आके, गुवाहाटी टोटली जो कर्नाटक का टोटली अपोजिट है। मैं वेजिटेरियन था, खाना नहीं मिलता था, वहां का क्लाइमेट बहुत कुछ प्रॉब्लम था, लोगों का जो भाषा समझ में नहीं आता था, और वहां में इतना अनकंफर्टेबल था, लेकिन मैं कंफर्टेबली काम किया, क्योंकि मेरे को ओनली जीत होना ही था। मेरे को भी बहुत सारा नेगेटिव लोग आया, मेरे को मारने के लिए तक ऑफिस तक आया था, बहुत सारा नेगेटिविटी में फेस किया। इवन वहां पांच पांच रुपए में 5 रुपए बचाने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल जाता था, एक बैग पकड़ के मैं घूमता था। लोग बोलता था ये क्या है, पागल जैसा काम करता करके। हाँ, मैं पागल हुआ था, क्योंकि मेरे को सक्सेस होना ही था। मेरे को, मेरा मम्मी को मेरे को शक्ल दिखाना ही था, दुनिया को नहीं, मेरे घर वालों को मैं कुछ करना ही था, क्योंकि मैं एक ही बेटा हूं। मेरा बाप मेरे को सिखाया गया था, आप बाप बनना है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। लेकिन जब मैं वो नहीं कर पाया, वो टाइम से मेरा सारे एंजॉयमेंट को साइड में रख के मैं इधर तक आ गया। और वेरी इंस्पायरिंग रुद्रेश जी, आपने अपने अपनी दिल की बात यहाँ पर हमारे सामने रखा है। और आई थिंक इट्स वर्थ कि आपने इतना मेहनत किया और आज अपने अपने मम्मी को आपने दिखा दिया कि ब्लैक डायमंड का मतलब क्या होता है। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट यू आर अ वंडरफुल सन। तो आपकी माँ ने आपको बहुत 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 एनकरेज किया, और एंड टुडे यू हैव बिकम अ ब्लैक डायमंड, अ सक्सेसफुल सन। एंड आपने जो बोला कि मैं अपनी मम्मी को जो देना चाहिए वो दे चुका हूं, अब मैं मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट काम मैं कर चुका हूं। एंड कभी कभी लोग इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो सभी चीजों को संभालें और सभी चीजों से मतलब दे आर कंफर्टेबल इन गोइंग थ्रू द पेन। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आना बहुत आसान है, 200 पीवी से कोई भी आ सकता है, और जितना आने में आसानी है वो जाने में भी उतना ही आसानी है शायद। एंड that is a very easy thing. So not giving up, और अपने फैमिली के जो अपने अपनी लक्ष्य को, अपने अपनी जो लाइफ की पर्पस को स्ट्रांगली मानते हुए, और जिस 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 जर्नी को हम लोगों ने शुरू किया, उस जर्नी में लगातार विदाउट गोइंग बैक, विदाउट गिविंग अप, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर क्या आना है, ये सब कुछ हम लोग ट्रेनिंग में सुनते हैं। लेकिन आज शायद आपकी लाइफ की जो किताब जो है वो खोलकर आज आपने हमारे साथ शेयर किया, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड आज फाइनल एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, दैट इज द वेरी स्पेशल क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है कि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। सिंपल पॉइंट है, रुद्रेश जी, व्हाट डू यू फील जब हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनते हैं? जैसे आपने कहा कि अपनी मम्मी को आपने नया घर दिया, और उसके फंक्शन में मम्मी ने काफी लोगों के सामने मतलब ओपनली शी हैज टोल्ड कि मेरा बेटा एक स्ट्रांग जिद्दी है। तो वो एक स्पेशल सिचुएशन है। और जो जो अगर 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 ड्रीम्स की बात करें फैमिली के सामने बोलना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, और इमोशनली शी हैज टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। और उसके साथ ही साथ जब आज आप अपने गांव में, जब इस गाड़ी में जब आप घूमते हैं और अपने अपने मम्मी को इस गाड़ी में, मर्सिडीज में लेकर आप जाते हैं, तो व्हाट इज द काइंड ऑफ फीलिंग she is having when she is traveling in this, and उनके चेहरे पे आप क्या देख पा रहे हैं? What do you feel? What do you see? एक्चुअली मेरा मम्मी को आप देखे तो मेरा मम्मी ऐसा है, एक सीधा साधा गांव वाली जैसा है। एक्चुअली इतना पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन वो अंदर से बहुत स्ट्रांग लीडर है।
अगर मैं कुछ लीडर्स को देखा हूँ, वो मेरा बाप था और मेरा मम्मी है। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पावरफुल लीडर है। मम्मी एक्चुअली सिंगर थी पहले, और बहुत कुछ एडमिनिस्ट्रेशन स्किल ज़्यादा है उनको। बहुत अच्छा वो एडमिन एडमिन जैसा ये करते हैं, ज़िम्मेदारी उठाते हैं। और जो भी हो, एक फंक्शन या जो भी हो, उसमें बहुत कुछ वो ये करते हैं, वो सभी मैं देख रहा था पहले से ही। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा मम्मी जब हम मर्सिडीज़ में जाते हैं, जो मेरा मम्मी वो एक छोटा-सा गाँव वाली मामूली ऐसा दिखते हैं ना, लोग ऐसे सोचते हैं मर्सिडीज़ में कैसे है, टैली नहीं होता है। मैं थोड़ा थोड़ा पॉश रहता हूँ, मैं थोड़ा स्टाइलिश। थोड़ा ये रहता हूँ, और बाद में कोई पूछे तो हाँ, ये वो खुद बोलते हैं, "ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा का कार है।" ऐसा बोलते वो लोग शॉक हो जाता है। और मेरा खानदान कोई भी अभी तक एमएससी नहीं किया है, और कोई भी इतना नहीं कमाया है नेटवर्क मार्केटिंग में, और मर्सिडीज का बात है दूर ही है, उनको पता ही नहीं है मर्सिडीज, वो मर्सिडीज बोले तो हमारा बात नहीं है, ऐसा सोचते हैं। सो मेरा सभी खानदान के साथ में लेके गया हूँ मम्मी को मैं पूछा हूँ, लिस्ट करो कहाँ कहाँ जाना है, किस किस को आप दिखाना है बोलो, अगर वहां जाके हम जाके एक दिन रह कर आएंगे, ऐसा मैं बहुत कुछ जगह में देख के आया हूँ मम्मी को। मम्मी बहुत खुश है। और मैं यहाँ आता हूँ, असम से मैं यहाँ आता हूँ, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मम्मी को देता हूँ, इधर उधर घुमाता रहता हूँ। और थोड़ी साल के, आई मीन 2 साल के पहले शायद, या 1.5 साल के पहले, एक दिन मैं मलाबार में मम्मी, मेरा छोटी बहन और बड़ी बहन को मैं लेके गया था। वहां अभी भी याद है, वहां मैं लगभग 70 लाख का कुछ नेकलेस और सभी सभी लोगों को गिफ्ट किया। लेकिन वो मैनेजर ने मेरे को एक बात बोला, मेरे को वो दिन भी मेरा रोना आ गया, मेरा मम्मी भी रो रही थी, क्या इवन मेरा दीदी भी रो रही थी। सो मैं बहुत सारा लोगों को देखा हूँ, उनका वाइफ को लेके ये लोग खरीदते हैं कुछ, या उनका खुद का बच्चों के साथ खरीदते हैं, या कभी कभी मम्मी डैडी के लिए खरीदते हैं। आप एक ही बेटा है मैं देख रहा हूँ, मम्मी के लिए भी खरीद रहे हैं। आप एक ही भाई है मैं देख रहा हूँ, छोटी बहन ऑलरेडी शादी हो चुका, उनको भी आप गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं, और बड़ी बहन का भी शादी हो चुका, उनको भी गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं। रुद्रेश, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूं। ऐसा कस्टमर पहली बार मेरा मलाबार में आया है करके मैं बोल दिया। वो दिन मैं बोला, ये दोनों बेटी जैसा नहीं है, ये दोनों भी मेरे को मॉरल सपोर्ट दिया है मैं इधर आने के लिए, क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते थे आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते, और यही जिद्दी से मैं भी इधर तक आया हूं। इनका भी कुछ यहाँ सपोर्टिंग रोल है। सो मैं कभी भी ये नहीं भूल सकता हूँ। सक्सेस होने के बाद मैं इतना बड़ा आदमी, ऐसा कुछ भी मेरा माइंड में चढ़ा नहीं है, लेकिन कौन कौन मेरे को सपोर्टिंग रोल किया है, वो शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको मैं कभी नहीं भूल पाएंगे। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ सभी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर को और मेरा लीडर्स को, मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक दिन में सक्सेस नहीं मिलेगा, वो एक तपस है। मेरा जिंदगी में मैं तपस बोलता हूं, वो तपस में आप एक गुरु को मानना है, सिस्टम को मानना है। और कभी कभी हम मार्केटिंग में क्या होता है, सोशल मीडिया में बहुत सारा मोटिवेशन कोट देखते हैं, लेकिन उसका असलियत हम नहीं जानते हैं। आप क्या देख क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसमें क्या रियलाइजेशन हुआ उसका। हम हमेशा बोलते हैं नेवर गिव अप ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन उसका असलियत मीनिंग क्या है, हम वो करके दिखाना है। कोई भी सर बोल रहे, कोई भी आ सकते हैं बिजनेस में, कोई भी जा सकते हैं। अगर आप रुका है बोले तो आप प्रोडक्टिव रहना है, और कंपनी का जो सिस्टम है साथ में चलना है, और ऐसे साथ साथ चलते चलते आप एक्सेलेंसी के पीछे भागे तो सक्सेस आपके पीछे जक मार के आता है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसका मतलब है रुद्रेश जी, आप कहना चाहेंगे कि एक अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखो, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो। और दूसरी चीज, रुद्रेश जी ने बहुत अहम चीज यहाँ पर कहा कि रुद्रेश जी ने कहा कि आ, जो लोग आपके साथ देते हैं वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, और जो लोग आपके साथ नहीं देते हैं वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। शायद इस चीज को अगर आज की इंटरव्यू से अगर हाईलाइट मैं कहूं, तो जो लोग आपको हाँ कहते हैं वो भी आपके साथ हैं, जो आपको ना कहते हैं उन लोगों ने भी शायद आपको आपके आपके साथ आपका साथ दिया, ना कहते हुए भी। ये अगर फिलॉसफी, ये साइकोलॉजी अगर हो गया हमारे दिमाग में, तो कोई हमें नेगेटिव कर ही नहीं सकते हैं, हम कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाते। So, dosto, with that, we have come to the end of the first, prime time of this season. तो और मैं आज यहाँ पर आई एम गोइंग टू
say that we have successfully done one of the best Sir, sessions. I would like to add one point with 1 minute. Yes. सर एक्चुअली क्या है, जब मैं 3 कंपनी में काम किया था और सभी लोगों को मैं अप्रोच किया था, किसी को भी नहीं छोड़ा। सो सिस्टमैटिकली मेरा अपलाइन क्या-क्या बोलता था पहले वो सब कुछ मैं उनको कोई लोगों का आईडी बनाया था, कोई लोगों को अप्रोच किया था, कोई लोग ना बोला था। सर अगर मैं पीछे मुड़ के देखे तो वो लोग वहीं पे वही भी है और शायद थोड़ा-सा कमा रहा है, जो मैं टैक्स महीने में पे कर रहा हूँ, वो लोग वो महीने में कमा रहा है, इतना है। और साइंटिस्ट भी वो है या कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कोई लोग डॉक्टर हो गया। लेकिन सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं हमेशा लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, टिके रहो, काम करते रहो। ओनली इंडस विवा में राहें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इंडस विवा में क्या कर रहे तो आपको प्रोडक्टिवली कुछ मिलता है, वो आप करना है। और मैं हमेशा भगवान से मैं प्रेयर करता हूँ, हर दिन मैं यही प्रेयर करता हूँ, भगवान मेरा जो मेंटरिंग है, मैं प्रेम सर से हमेशा मैं सर के लिए धन्यवाद बोलता हूँ, मेरा मम्मी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ और मेरा एसोसिएट, मेरा सभी मेंटर्स को मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं कितना भी बड़ा हो जाइए ये बिज़नेस में, लेकिन मेरा अंदर अहंकार नहीं आना और मेरे अंदर कभी भी अपलाइन के ऊपर नेगेटिव नहीं आना और सिस्टम के ऊपर नेगेटिव नहीं आना। मैं जैसे भी हूँ, मैं ऐसे भी रहने दीजिए, ऐसा मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ। मैं सभी लोगों को मैं यही गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में आया है और बाहर दुनिया हमेशा कन्फ्यूज़्ड है, लेकिन उनका सोच बदलना हमारा काम है। सो ये काम में आप लगातार काम ही पूजा है करके आप लगातार काम करें तो 100% भगवान आपको सक्सेस दिलवाएगा। और मैं भी चाहता हूं आप लोगों सभी लोगों को, कौन कौन मेरा बात सुन रहा है, कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली एक्सक्लूसिवली जो प्राइम टाइम जो देख रहा है, आई एम वेरी लकी, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट नो इंटरव्यू बाय माय मेंटर। सो आई एम फील वेरी लकी एंड इट इज ऑसम। एंड ये जो दिन मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का करियर में नंबर 1 दिन में 100% मैं बोल सकता हूं। आप लोग टिके रहिए, मैं भगवान से प्रेयर करता हूं, जल्द से जल्द सभी लोगों को मैं ब्लैक डायमंड देखना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Rudresh ji. So that was the wonderful, wonderful message by our guest for the day, Mr. Rudresh Satyendra ji, जो Black Diamond हैं। और रुद्रेश जी आपकी अचीवमेंट जो है ये मतलब सुनकर मैं जानता था ये सब कुछ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ पहले से और 6.5 साल से इंडस विभाग में हैं और उससे पहले भी हम साथ थे। और मैं आपकी आज का जो ये मैसेज देखकर मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो जो इकबाल मूवी में एक गाना है, आशाएं। तो आशा है। कुछ ऐसा हासिल कर कि खुद खुश हो जाए खुदा, कुछ कुछ ऐसा करके दिखा कि खुद खुश हो जाए खुदा, राइट। तो वैसे आपने आज जो अचीव किया है, मुझे लगता है कि शायद खुदा भी इस इंटरव्यू को एक बार यूट्यूब पर देखा तो शायद खुदा भी खुद खुश हो सकता है। ऐसे एक बढ़िया एक अचीवमेंट आपने अपनी लाइफ में किया। तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी मेनी पीपल टू कम, एंड स्पेशली आज जो यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी कैरियर बनाने के लिए जो हमारे साथ हैं यहाँ पर, मैं तो आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, क्योंकि माय मेंटर हैज ऑलवेज टोल्ड मी सक्सेस इज एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल पीपल। और आज का जो 1 hour 15 minutes आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, आई यूज द वर्ड इन्वेस्ट, क्योंकि दोस्तों स्पेंड करना और इन्वेस्ट करने में फर्क इतना ही होता है। स्पेंड करते हैं तो वो चला जाता है परमानेंटली, लेकिन जो इन्वेस्ट करते हैं इट्स कॉल्ड एज सोइंग द सीड्स। तो समय यहाँ पर जो आप आज ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी देयर इन योर नॉलेज, दिस इज गोइंग टू एनरिच, एंड इसका 1000 गुना वापस आपको मिले, यही मैं चाहूंगा ऊपर वाले से। एंड थैंकिंग ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट अराउंड 1000 पीपल those who were there in this आज की जो प्राइम टाइम द फर्स्ट सेशन, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी। एंड इसी के साथ ही साथ आज का प्रोग्राम समाप्त हो रहा है।